प्यारे मित्रों नमस्कार। मैं राजीव उपाध्याय यायावर आज आपको सहारनपुर की एक ऐसी यात्रा पर ले चलूँगा जो आपको यहाँ के पर्यटन, यहाँ के इतिहास से एक परिचय देगी। आपके समक्ष सबसे पहले वो स्थान है सहारनपुर के टूरिज्म को लेकर महत्वपूर्ण, जो धार्मिक पर्यटन के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण स्थल है, जिसका नाम है माता शाकुंभरी देवी का दरबार। ये न केवल सहारनपुर बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। माता शाकुंभरी देवी का दरबार सदियों से यहाँ श्रद्धा, विश्वास, आस्था का केंद्र रहा है, जहाँ वर्ष में लाखों यात्री यहाँ माता के दर्शन के लिए जाते हैं और हिमालय की सबसे नीची जो श्रृंखला है वहाँ घूमते हैं और दर्शन करते हैं। ये देखिए माता शाकुंभरी देवी का दरबार सामने के पहाड़ से कैसा दिखाई देता है। मित्रों, एक पुस्तक आई थी मेरी, सहारनपुर दर्शन, वहीं से ये चित्र आपके सामने मैं रख रहा हूँ पुस्तक के माध्यम से, ताकि आपको सहारनपुर के पर्यटन, यहाँ के टूरिज्म को लेकर एक दृष्टिकोण जो है वो आप उसको देख सकें। ये देखिए माता शाकुंभरी देवी का दरबार है। ये बिल्कुल दो पहाड़ों के बीच में नज़र आता है। जैसे ही हम निम्न हिमालय श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वहाँ माता शाकुंभरी देवी का दरबार है। ये देखिए यहाँ ऊपर वाले चित्र में दरबार नीचे से चित्र लिया गया है। दूसरे नंबर पे जो चित्र है इसमें देखिए भीड़ माता के दर्शन के लिए, चारों तरफ दुकानें लगी हुई हैं। नीचे वीर खेत का एक चित्र है और श्रद्धालु माता के दरबार की ओर जाते हुए। माना यह जाता है कि जब चंद्रगुप्त और चाणक्य भी यहाँ पर आए थे और जब हुएनसांग भारत की यात्रा पर आया था तो वो श्रुग्न से होता हुआ वृद्धहट और फिर इसी क्षेत्र को होता हुआ वो आगे मायापुर, जो वर्तमान में हरिद्वार के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे वो गए थे। तो माता शाकुंभरी देवी को नमन करते हुए हम यात्रा पे इस पे आगे बढ़ते हैं। अगला एक स्थान है दारुल उलूम। इस्लामिक जगत में अपना विशेष स्थान इस शिक्षण संस्थान का है। बड़ा खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। दारुल उलूम ऊपर आप इसकी मुख्य जो इमारत है वो देख रहे हैं। बीच में जो देख रहे हैं ये रशीदिया मस्जिद है, बेहद खूबसूरत है और बहुत ही अच्छे हैं। एक यहाँ दारुल उलूम पुस्तकालय का चित्र आप देख रहे हैं। दारुल उलूम में एक जो विद्यार्थी खड़ा है यहाँ पर, ये चित्र यहाँ लगने वाले दैनिक समाचारों का है, जो विद्यार्थी अपने आप लिखते हैं और वो लगाते हैं। और यहाँ के जो पुस्तकालय में आपको बता दूं, मैं हजारों लाखों किताबें यहाँ पे संकलित हैं, जिसमें हिंदी, संस्कृत, अरबी, तुर्की, फारसी सभी भाषाओं से संदर्भित पुस्तकें और सभी धर्मों से जुड़ी हुई पुस्तकें यहाँ संकलित हैं। आगे चलते हैं। देवी बाला सुंदरी का मंदिर। देवी बाला सुंदरी का मंदिर भी सहारनपुर में बड़ा महत्व रखता है। देवबंद में ये स्थित है। देवबंद का इससे पुराना नाम जो मुगल काल में था वो देवबंद था और उससे भी पुराना नाम जो था वो देववृंद था। तो धीरे धीरे वो देवबंद हो गया। वहीं ये मंदिर स्थित है। देवी बाला सुंदरी का मंदिर है। ये देखिए ऊपर प्रतिमाएं सुसज्जित हैं। बीच में मनमोहक सरोवर आप देख रहे हैं, जिसमें कमल के जो पत्ते हैं चारों तरफ फैले हुए हैं। नीचे की ओर कुछ बहुत सारी प्रतिमाएं यहाँ बनाई गई हैं जो अलग अलग समय काल पे बनी हैं। तो देवबंद में बाला सुंदरी का मंदिर है और इस मंदिर प्रांगण और तालाब से यहाँ पांडवों की कथा भी जुड़ी हुई है। कहते हैं उन्होंने यहाँ विश्राम किया था। तो पर्यटन की दृष्टि से, धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। वर्ष में मेला भी यहाँ का महत्वपूर्ण होता है। आगे चलते हैं। प्राचीन सहस्रा ठाकुर मंदिर, जो शाकुंभरी देवी है, यहीं पीछे पहाड़ियों में सहस्रा ठाकुर का मंदिर है।
जो बड़ा प्राचीन है। 8वीं से 12वीं शताब्दी की यहाँ प्रतिमाएं रखी गई हैं। और बीच में देखिए ये जाने का मार्ग है, जहाँ से जाते हैं होकर पहाड़ों के बीच से यहाँ पैदल पैदल या किसी वाहन के सहारे वहाँ तक पहुँचते हैं पहाड़ के नीचे। फिर लगभग 1.5 पहाड़ पार करना पड़ता है, पैदल ही करना पड़ता है वो। और इस बीच यहाँ खूबसूरत पानी की धाराएं मिलती हैं, वन गुज्जरों के डेरे मिलते हैं। कभी कभी यहाँ हाथी भी आ जाते हैं या कभी कभी यहाँ तेंदुआ भी आ जाता है, लेकिन बड़ी रोचक यहाँ की यात्रा होती है। ये देखिए एक छोटा चित्र आपके सामने होगा, ये सूर्य कुंड है। तो बरसात के बाद यहाँ पानी की धाराएं कुंड में गिरती हैं, काफ़ी समय तक चलता है ये। तो पर्यटन की दृष्टि से इसको डेवलप किया जा सकता है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है सहारनपुर में। आगे देखते हैं सिंधुकालीन हुलास। उत्तर सिंधुकालीन जो स्थल हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिले हैं, जिनमें हुलास का नाम महत्वपूर्ण है, आलमगीर का नाम महत्वपूर्ण है। तो ये हुलास है। ये उत्खनन के अवशेष आप यहाँ कभी देख रहे हैं, जो ऊपर उत्खनन हुआ था कभी, उसके स्थल हैं। ये कुछ कुछ चीज़ें अभी भी वहाँ पे टीला है, लेकिन दुर्भाग्य से इस टीले पर पट्टे काट दिए गए थे। और 80 के दशक में यहाँ काशीनाथ दीक्षित जी के नेतृत्व में उत्खनन हुआ था, तब ये चीज़ें निकल के यहाँ से बहुत सारी सामग्रियाँ मिली थी और सिक्के मिलते रहे हैं यहाँ पर। कुछ सिंधुकालीन समय के बाद की भी चीज़ें यहाँ से मिली हैं, जैसे कुषाण काल से जुड़े हुए सिक्के भी यहाँ लोगों को मिलते रहे हैं। तो पुरातत्व की दृष्टि से ये बड़ा महत्वपूर्ण स्थल है। आगे बढ़ते हैं सहारनपुर की यात्रा पर। कोटा के मनभावन भित्ति चित्र। कोटा एक गांव है सहारनपुर में। जैसे ही हम सहारनपुर से सिरकी मार्ग की ओर बढ़ते हैं तो वहीं ये गांव पड़ता है, कोटा। ये देखिए मंदिर की छत पर कितने सुंदर चित्र हैं। ऊपर वाला चित्र आप देख रहे हैं, ये मंदिर का ऊपरी हिस्सा है, जिसमें चारों तरफ श्री कृष्ण और साथ में नृत्य करते हुए उनके साथ में बहुत सारी गोपियां नजर आ रही हैं, साथ में उद्धव नजर आ रहे हैं। बीच में मंदिर है, नीचे कुछ चित्र हैं जिसमें गणेश जी भी दिखाई दे रहे हैं। तो भित्ति चित्रों की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण स्थल है सहारनपुर का कोटा। कभी आप दर्शन करने जाएं तो बहुत ही अच्छा स्थल है। आगे इस यात्रा पर बढ़ते हैं। सहारनपुर के जैन मंदिर। सहारनपुर के जैन मंदिर भी इतिहास की और कला की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं। आप देख रहे हैं जैन बाग का जो मंदिर है उसमें कुछ पुनर्निर्माण हुआ था चंद वर्षों पहले। मान स्तंभ भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बीच वाला चित्र देखिए, मोहल्ला चौधरियान स्थित जैन मंदिर। देखिए कितना खूबसूरत है ये। और जितने भी जैन मंदिर हैं, जैसे ये सुल्तानपुर के जैन मंदिर का एक चित्र है, भित्ति चित्र है, तो वहाँ भी भित्ति चित्रों की कला हमें संरक्षित दिखाई देती है। तो सहारनपुर में जैन मंदिरों में भित्ति चित्र भी बड़े सुरक्षित हैं और पर्यटन की दृष्टि से भी ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। आगे यात्रा बढ़ाते हैं। शाहजहाँ की शाही शिकारगाह। तो शाहजहाँ कभी शिकार खेलने के लिए यहाँ आए और उस समय एक शिकारगाह का निर्माण हुआ जो शिवालिक की पहाड़ियों के बीच में स्थित है। देखिए ऊपर वाले चित्र में ये शिकारगाह है, 2 मंजिल शिकारगाह है और सामने पहाड़ आपको दिखाई दे रहे हैं। इधर खुला मैदान जो दिख रहा है ये यमुना का किनारा है, यमुना का पूर्वी किनारा है जो सहारनपुर के हिस्से में आता है जो स्थल है। तो ये पुरातत्व द्वारा संरक्षित घोषित है। ये 2 इसकी खिड़कियाँ दिखाई दे रही हैं आपको, और खिड़कियों के ऊपर आपको एक तिकोना स्थापत्य नजर आएगा। ये अंग्रेजी काल का है, इसी में जो निर्माण किया गया। तो अंग्रेजों ने भी इसको शिकारगाह के रूप में इस्तेमाल किया और संरक्षित किया। दुर्भाग्य से कुछ वर्षों पहले ये स्टोन क्रशर्स के पंजे में आ गई थी, लेकिन पुनः जब आवाज़ उठाई समाचार पत्रों के माध्यम से हम जैसे लोगों ने, तो इसको संरक्षित किया गया, इस पर पैसा खर्च करके इसको बचाया गया। ये बड़ा महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ से आप संध्या का जो दृश्य है बड़ा लाजवाब यहाँ से दिखाई देता है जब मौसम साफ हो। आगे बढ़ते हैं। सहारनपुर की गंगा पाँवधोई नदी। बरसात के बाद आप ऊपर वाला चित्र देख रहे हैं, बीच में शकलापुरी जहाँ से पाँवधोई आगे बढ़ती है वास्तविक रूप में, वहाँ से ये संकलेश्वर महादेव मंदिर है
और नीचे आप एक हरा हरा एक चित्र देख रहे हैं, ये प्राकृतिक स्थल है जहाँ से पाँवधोई का पानी जमीन के नीचे से निकलता है। ये इतनी बड़ी नदी तो नहीं बन जाती जैसा ऊपर का चित्र है, किंतु यहाँ से रिस रिस कर जो पानी आता है। और इस नदी की कथा जुड़ी हुई है बाबा लाल दास के साथ। बाबा लाल दास दारा शिकोह के आध्यात्मिक गुरु थे। दारा शिकोह ने उनसे प्रश्न किए थे और बाबा लाल दास ने उत्तर दिए थे। तो बाबा लाल दास के पाँवों को धोने के लिए ये नदी कहते हैं आई थी, इसलिए इसका नाम पाँवधोई नदी हुआ है। तो बड़ी ऐतिहासिक और रोचक नदी है। तो सहारनपुर में इसको भी अब डेवलप किया जा रहा है, जो बड़ा महत्वपूर्ण है आने वाले समय के लिए। हम अपने सहारनपुर में ही बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यह है बाबा सिद्ध महाराज का मंदिर, सहारनपुर का सबसे सुरक्षित, संरक्षित और सुंदर तालाब इसको कहा जा सकता है। बाबा सिद्ध महाराज का ये मंदिर है। ये बिल्कुल तालाब के बीच में स्थित है। और ये देखिए ऊपर वाला ये मार्ग बिल्कुल जाते हुए तालाब के बीचों बीच आता है। तालाब में जलचर रहते हैं बहुत सारे, जिनको पकड़ना निषिद्ध है। और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ जुड़ी हुई है बाबा सिद्ध महाराज के इस मंदिर के साथ में, कि यहाँ की जो मिट्टी है उसका लेप करने से अगर उसका कुछ दिन वहाँ रहकर लेप किया जाता है तो वहाँ गठिया बाई का रोग दूर हो जाता है। देखिए नीचे एक मैंने चित्र कभी लिया था, मिट्टी का लेप किए हुए रोगी। तो कुछ रोगी हमेशा ही यहाँ ऐसे मिलते हैं और जिनका ये दावा है कि उनके जो समस्या है, जो बीमारी है, उसमें बहुत उनको लाभ पहुँचा है। तो बड़ा महत्वपूर्ण और चमत्कारी मंदिर है। ये भी दर्शन करने लायक है और पर्यटन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। यूरोपियन स्थापत्य कला 1803 और 4 में जब मराठों का जो था उनका यहाँ सहारनपुर पर जो कब्जा था मराठों का था, अंग्रेज़ों ने उनसे ये छीन कर यहाँ प्रवेश किया और सहारनपुर में फिर उन्होंने अपने स्थापत्यों की उन्होंने जगह जगह श्रृंखलाबद्ध तरीके से उनको बनवाया। ऊपर देखिए सेंट थॉमस चर्च है, बड़ी महत्वपूर्ण चर्च है। कभी अंग्रेज़ सैनिक थे वो इसी में पूजा के लिए आया करते थे। तो सहारनपुर की सबसे महत्वपूर्ण चर्च है सेंट थॉमस चर्च। इसके पीछे ग्रेवयार्ड है, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। वहाँ अलग अलग स्थापत्य हैं। और ये है सेक्रेड हार्ट चर्च, ये भी महत्वपूर्ण है। एक है CNI चर्च, ये भी अच्छी है। और ये देखिए एक कांच पर जो कलाकारी होती थी उसमें चित्र बनाया गया है यीशु का, ये सेंट थॉमस चर्च में है। तो यूरोपियन स्थापत्य की दृष्टि से भी सहारनपुर में पर्यटन की संभावनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। मराठा कालीन शिवालय, मराठों ने यहाँ लंबे समय शासन किया और उस दौरान उन्होंने अपनी पूजा के लिए वो शिव को अपना आराध्य मानते थे और उन्होंने यहाँ सहारनपुर में भूतेश्वर महादेव मंदिर बनाया, बागेश्वर महादेव मंदिर बनाया। यद्यपि इन दोनों ही मंदिर, इसके अलावा भी 2-3 मंदिरों के विषय में उल्लेख है कि मराठों ने बनाए थे, लेकिन जैसे ये मंदिर है अभी इनका कुछ नवीनीकरण किया गया है, लेकिन इनकी इससे जो प्राचीनता है, इनके पीछे इतिहास है, वो कम नहीं हो जाता। बड़े महत्वपूर्ण है, खूबसूरत है और देखने लायक है। आगे बढ़ते हैं। श्रद्धा का केंद्र गुग्गा माड़ी, गोगा महाराज सहारनपुर की जो स्थानीय जो लोकल जो यहाँ देवता हैं उसके रूप में पूजे जाते हैं। राजस्थान में इनका बड़ा महत्व है और उसके बाद सहारनपुर में इनका बड़ा महत्व है। इनकी माड़ी है और गोगा चौहान के नाम से जाना जाता है। और सरसावा में इनकी जो माता थी बाछल, वो सरसावा की थी। ऐसे में इनका ये ननिहाल है, तो इनको बड़ा देवता के रूप में पूजा इनकी होती है। और वर्ष में जब मेला भरता है गुग्गा माड़ी पे, जो मानकमऊ गांव में स्थित है, तो वहाँ पर लाखों श्रद्धालु आते हैं। आगे बढ़ते हैं सहारनपुर की इस रोचक यात्रा में। राजकीय उद्यान, कंपनी गार्डन, अंग्रेज़ों ने लगभग बड़े जनपदों में या बड़े महत्वपूर्ण स्थलों में अपने लिए कंपनी गार्डन बनाए। उन्होंने या तो प्राचीन जो बाग थे उनमें अच्छे बाग को अपने उसमें ले लिया, अधिकार में उसको कंपनी गार्डन घोषित कर दिया, या फिर नए बाग बनाए। तो सहारनपुर में भी एक पुराना बाग था जिसका नाम कभी फिरोद गाह हुआ करता था, उस कंपनी गार्डन का रूप दिया। कंपनी गार्डन केवल
एक घूमने का स्थान भर आज है, जो उसका दुर्भाग्य है। किंतु अंग्रेजी काल में ये कभी इतना उन्नत था कि यहाँ दुनिया के जो पादप विज्ञानी हैं यहाँ आकर रिसर्च करते थे और यहाँ के विषय में लिखा करते थे। बहुत सारे ऐसे भारत में लगने वाले पौधे हैं जो पहली बार जिनका बीज कंपनी गार्डन में उगाया गया। और यहाँ पे अलग अलग तरह के शोध हुए। एक डॉक्टर फॉकनर हुए जो यहाँ कंपनी गार्डन के निदेशक बन के आए थे। उन्होंने न केवल यहाँ के पौधों पे काम किया बल्कि शिवालिक के जीवाश्म पे बड़ा काम किया, और उन्होंने यहाँ से जीवाश्म पूरे क्षेत्र से शिवालिक की बेल्ट से एकत्र किए और उनको लेकिन फिर वो अपने साथ में ले गए थे। तो जीवाश्मों पे भी यहाँ रहकर काम किया गया। तो ऐसे में कंपनी गार्डन न केवल पौधों के विषय में, बीजों के विषय में महत्वपूर्ण रहा बल्कि इतिहास की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। आज भी यहाँ की लाइब्रेरी बड़ी समृद्ध है जिसमें बहुत सारे इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्य सुरक्षित हैं। इतिहास का साक्षी रणदेवा। रणदेवा एक गांव है जो नकुड़ के पास में है। ये सिर्फ एक दरवाज़ा है, पीछे बस्तियां बस गई हैं, दरवाज़ा इसका शेष है। ये कभी मुगल काल में बनाया गया था संत प्यारे जी महाराज की देखरेख में। संत प्यारे जी महाराज इस क्षेत्र के बड़े पहुँचे हुए संत थे जिनका ये मंदिर है। यहाँ एक प्राचीन तालाब भी हुआ करता है, कभी वहीं पिंडदान करते थे इस क्षेत्र के लोग। और इस क्षेत्र में आज भी ये मान्यता है कि नई जो पशु, दुधारू पशु है, जब पहली बार वो उसका दूध होता है तो वहीं पे वो प्यारे जी महाराज को समर्पित किया जाता है। तो यहाँ बहुत सारी कथाएं प्यारे जी महाराज जी को लेकर हैं। मुगल काल में वो एक वर्चस्व वाले संत थे जिनकी बात को शासकों के द्वारा भी सुना जाता था। आगे बढ़ते हैं। किला लखनौती। किला लखनौती गंगो में है, कभी गंगो लखनौती में हुआ करता था। लखनौती महत्वपूर्ण स्थान होता था और गंगो एक गांव की तरह होता था, लेकिन आज गंगो कस्बा है और लखनौती एक गांव है। किला लखनौती यमुना नदी पार करते हुए बड़ा एक महत्वपूर्ण किला यहाँ बनाया गया था कि जो यमुना से पार होने वाले आक्रमण हैं उनको से लड़ा जा सके। अब इस किले पर लेकर दो दावे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मुगलों ने बनवाया, यानी कि हुमायूं के दौर में ये बना, और कुछ कहते हैं कि वो शेर शाह के दौर में बना। लेकिन ये वही समय काल था जब शेर शाह और हुमायूं के बीच में युद्ध हुआ करते थे। और महत्वपूर्ण ये है कि ये किला न केवल उन युद्धों का गवाह रहा बल्कि 1857 की क्रांति का भी गवाह रहा। क्रांतिकारी लड़ते लड़ते 1857 में इसमें घुस गए थे और यहाँ अंग्रेज़ों ने फिर बमबारी की थी और फिर क्रांतिकारी को उन्होंने गिरफ्तार किया था। दूसरा देखिए, लखनौती में ही ये एक, इसको भूल भुलैया कहते हैं, यद्यपि ये भी एक मकबरा है बड़ा महत्वपूर्ण। नीचे भी एक मकबरा है। यहाँ चारों तरफ इतिहास के इस तरह के अवशेष बिखरे पड़े हैं जो मुगल काल के स्थापत्य को दिखाते हैं। तो लखनौती भी सहारनपुर में एक ऐसा स्थान है जिसमें टूरिज्म को डेवलप किया जा सकता है। विश्वविख्यात काष्ठ शिल्प। सहारनपुर की पहचान अब प्राचीन काल से ही अपने काष्ठ शिल्प को लेकर हुई है। वुड कार्विंग। यहाँ लकड़ी पर बहुत सुंदर काम होता है। यहाँ अगर एक लकड़ी प्रवेश कर जाती है इस बाज़ार में, कहते हैं, तो उसका बुरादा भी बाहर नहीं आता, उस बुरादे को भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। और लकड़ी पर इतनी सूक्ष्म कारीगरी की जाती है कि देखने वाला चमत्कृत हो जाता है। इसके विषय में भी बड़ा विडंबना है कि चीन से मिली हुई जो सस्ती लकड़ी पर वहाँ की काष्ठ कला है वो बाज़ार में हमें पीछे छोड़ रही है, क्योंकि हमारे जो लोग ये कलाकार हैं प्राचीन काल से जो काम कर रहे हैं ये परंपरागत रूप से काम करते हैं और वो मशीनी रूप में मजबूत हो गए हैं। ये हाथ से ही देखिए कारीगर काम कर रहा है, और जबकि वो मशीनों पे काम करते हैं जिसमें डिज़ाइन पहले से तय हो जाता है, लेकिन फिर भी जो मजबूती हमारी कला में है वो उनकी कला में नहीं है। तो ये भी एक पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इस पुनर्जीवित करना जरूरी है, एक प्राणदान मिलना जरूरी है इस कला को और इन कलाकारों को, ताकि ये कला विकसित होकर अपने आप को और ज़्यादा मजबूत कर सके। इस्लामिक स्थापत्य कला। और भी इस्लामिक स्थापत्य कला है। मैंने बहुत सारी मस्जिदों पे काम किया, गंगो, तीत्रो, ननौता, जहाँ जहाँ भी मुझे मस्जिदें मिली हैं मैंने उनको संकलित किया है। पुरातन मस्जिदें हैं। देखिए जामा मस्जिद सहारनपुर, ऊपर आप देख रहे हैं। मदरसा मजाहिर उलूम देख रहे हैं बीच में। रायपुर की एक मस्जिद का सुंदर दृश्य देख रहे हैं आप।
तो बड़ी खूबसूरत मस्जिदें हैं जो अलग अलग समय में बनी हैं। मुग़ल काल में बनी हैं, उसके बाद भी कुछ बनी हैं। तो इस्लामिक स्थापत्य कला भी बड़ी महत्वपूर्ण है और इनका भी अध्ययन होना ज़रूरी है। सरसावा का प्राचीन टीला, ऊपर देख सकते हैं आप, टीला है सरसावा का, बहुत बड़ा टीला है। इसके विषय में हमने मुहिम चलाई है कि ये बचे, संरक्षित हो और इसको चारों तरफ से काटा जा रहा है, इसको बचाया जाए। ये देखिए यहाँ से टीले से प्राप्त जो चित्र, ये मिट्टी के बर्तन हैं, यहाँ से मिलते हैं ये पेंटेड ग्रेवियर, धूसर चित्रित मृदभांड जो उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति से इसको जोड़ते हैं। बाकी दूसरी ओर संस्कृतियों के अवशेष भी मिलते हैं। ये तो जब उत्खनन यहाँ होगा तभी बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो सकेंगी। हम इसकी आवाज़ उठा रहे हैं कि पुरातत्व विभाग जल्द से जल्द इसका संरक्षण करे, उत्खनन करे और सरसावा में ही यहाँ से प्राप्त चीज़ों का एक म्यूजियम बनाया जाए, ताकि यहाँ के लोग अपनी जो पुरातन संस्कृति है उसका अवलोकन कर सकें और अध्ययन करने वाले शोधार्थी यहीं पर आएँ और अध्ययन करें। देखिए एक यहाँ इमारत हुआ करती थी, वो अब नहीं है, जिसमें बहुत सारी ईंटें लगी थी, उसके बीच में एक शिल्प झांकता हुआ नजर आता था, कलात्मक। ऐसे मेरे पास अनेक चित्र हैं। तो सरसावा का टीला भी महत्वपूर्ण है पर्यटन की दृष्टि से। भविष्य में जब यहाँ संग्रहालय होगा तो और महत्वपूर्ण हो जाएगा। शिवालिक का सौंदर्य, सहारनपुर वो स्थान है जो गंगा, यमुना और प्राचीन सरस्वती नदियों के बीच में माना जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्राचीन सरस्वती नदी सहारनपुर से केवल जो उसकी पश्चिमी सीमा है उससे 30-40 किलोमीटर दूर, वहाँ 30-40 किलोमीटर दूर पानी वाला एक स्थान है, आदि बद्री मंदिर वहाँ पर है। वहाँ पे सरस्वती पहाड़ों से होकर ज़मीन पर उतरा करती थी, ये विशेषज्ञों ने माना है। और यमुना नदी तो बिल्कुल टच होकर सहारनपुर से बहती है और इस सहारनपुर की जो पूर्वी सीमा है वहाँ गंगा बहती है और दोनों से निकलने वाली नहरें सहारनपुर को सिंचित करती हैं। तो ऐसे में सहारनपुर का सांस्कृतिक ऐतिहासिक बड़ा महत्व है। तो शिवालिक जो निम्न हिमालय है वहाँ की बड़ी सुंदरताएं यहाँ समाहित हैं। देखिए बहती जलधाराएं, ऐसी अनेकों सैकड़ों हजारों जलधाराएं सहारनपुर के शिवालिक से जो पहाड़ हैं वहाँ से निकलकर इन नदियों में जाकर मिलती हैं। बड़े घने वन हैं, यहाँ कठोर जीवन लोग जीते हैं। देखिए मतलब ये देखने लायक और अध्ययन के लायक क्षेत्र यहाँ पर है। सहारनपुर ही वो स्थान है जहाँ से हिंडन नदी निकलती है, जिसका पुराणों में हरनंदी के नाम से वर्णन है। तो उद्गम स्थल हिंडन नदी का सहारनपुर ही है और यही वो क्षेत्र है शिवालिक की जो ये पहाड़ियाँ हैं जहाँ से हिंडन नदी की जलधाराएं कहीं उसमें छोटे छोटे झरनों से वो बड़ी हो जाती हैं। तो बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है जिनको डेवलप किया जा सकता है। मुझे अपनी यात्रा के दौरान सहारनपुर में 3 ऐसे झरने मिले जो बरसात के बाद 3 से 4 महीने वो बहुत खूबसूरत तरीके से झरते हैं। तो उन झरनों पे भी हम अपने टूरिज्म को बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं यात्रा में। कुषाणकालीन खुजनावर, एक गांव है खुजनावर। तो यहाँ ये पूरा गांव जो बसा हुआ है एक प्राचीन टीले पर बसा हुआ है और इस प्राचीन टीलों के ईंटों की पूरी दीवार आप देख रहे हैं, जो मैंने चित्र लिया था आज से काफ़ी 8-10 साल पहले। ये पूरी दीवार आपको दिखाई दे रही है, मृदभांड वहाँ से दिखाई दे रहे हैं। और गांव में एक तालाब है जिसका नाम है ये एक देखिए सरोवर है जिसका देखिए नाम है धनराज सरोवर। धनराज सरोवर नाम इस तालाब का है। यहाँ प्राचीन सतियाँ भी हैं, एक कुआं है जो कभी टीले पर हुआ करता था और धीरे धीरे जो नदी यहाँ पर है जिसका नाम वर्तमान में चचा राव नदी है, जिसका प्राचीन नाम कभी चंचला रो हुआ करता था, वो ये नदी है। धीरे धीरे अपभ्रंश होकर वो चचा राव हो गई और ये प्राचीन खुजनावर के ये स्थल है। यहाँ इस तालाब को भी 100 बीघे का करीब तालाब है ये, इसको डेवलप करके यहाँ पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण स्थान है। तो प्यारे मित्रों, ये यात्रा जहाँ से हमने शुरू की है वहीं हम खत्म करते हैं, माता शाकुंभरी देवी के दरबार पर। और आपका स्वागत है जो मित्र यहाँ
जाते रहते हैं वो बार बार जाते हैं। जो कभी नहीं आए उनका स्वागत है। वो माता शाकुंभरी देवी के दर्शन करें और सहारनपुर के उन सभी स्थलों के दर्शन करें जिनमें उनकी रुचि है। तो सहारनपुर दिल खोल कर उनका स्वागत करता है। और सहारनपुर वासियों से मेरा अनुरोध है कि वो दुनिया भर में घूमते हैं और खूबसूरती तलाश करते हैं। तो सहारनपुर के इन खूबसूरत स्थलों पे भी कभी समय मिले तो ज़रूर जाएं, उनकी खूबसूरती देखें और दृष्टि पैदा करें। अगर दृष्टि है तो सृष्टि है।